स्पेशल बच्चे की जब हम कोई बात करते हैं तो वो हिडन, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हिडन जोन है, बच्चों को छुपा दिया जाता है घरों में, बच्चों को सामने नहीं लाते। हमने कोशिश की, रज़ाक भाई, अल्ताफ़ भाई, शहजाद भाई, डॉक्टर अमन तो हैं, रियाज साहब हमारे ये छुपे हुए हीरो हैं, कोने पे बैठे हुए हैं, वो नज़र नहीं आते। मैं कहता हूँ कि ये डायरेक्टर है हमारा, हम फिल्म के एक्टर हैं, हम जो ये कहते हैं हम उसके साथ चलते हैं, वो नज़र नहीं आते। तो इन बच्चों के लिए जब हमने काम शुरू किया तो बहुत से घरों में हम पहुँचे। सबसे पहले तो रिश्तेदारों के घरों में, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इनका इलाज है। अच्छा, सबसे बड़ी खराबी क्या है? सबसे बड़ी खराबी ये है कि डॉक्टर्स के पास बच्चे जाते हैं, वो कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। तो सबसे बड़ी बुराई कह लें, सबसे बड़ी खराबी कह लें, जिसकी वजह से ये वो बच्चे हैं जो आराम से कुछ बेहतरी पा सकते हैं, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी का जो मसला डॉक्टर साहब ने बताया, कि वो बच्चे हैं जो बर्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से पैदा होते हैं ज़्यादातर। कई हमारे रिश्तेदारों में छोटे छोटे मसाइल वाले बच्चे पैदा हुए, तो चूंकि मैं फील्ड में था तो उन बच्चों का मसला हल कर दिया। वो आज 100% आम बच्चे हैं। अगर उनको बचपन में हम नज़र ना डालते, हमारे पास 500 बच्चे हैं, बाफजल ताला ये कह सकते हैं, रज़ाक भाई इसके बड़े हीरो हैं और फारूक बकाली साहब भी हमारे साथ होते हैं। हमने ये देखा कि 100 बच्चे को तो हम कम से कम लिस्टेड कर सकते हैं आपको, जिनकी रियल लाइफ चेंज हुई है। आपको 2 बच्चे हमने दिखाए चलते हुए, जैसे 7 बच्चे जिनको बोटोस का लगा है, 2 बच्चे पाइपलाइन में है, मैं कल इसकी एक की बुकिंग है और एक की इंशाल्लाह इसी महीने बुकिंग है, 2 अगले महीने बुकिंग है। एक बच्चा 3 लाख ले जाता है, लेकिन वो एक आम बच्चा होता है, ना अपने लिए बोझ होता है, ना माशरे के लिए बोझ होता है, ना घर वालों के लिए बोझ होता है, कमा लेता है। हमारा एक बच्चा इधर मौजूद है, शहबाज, वो बच्चा एक्सीडेंट था और पेट पे आ गया। एक लड़की है सुंबल, 27 साल के बच्चे भी है उसके, वो पेट पे आ गए, उसको जोर ने तलाक भी दे दी। पर ये माशरती जुल्म वाला अपनी जगह पर। दोनों बच्चे, शहबाज तकरीबन 22 साल का मौजूद है ग्राउंड में, सुंबल अभी चल नहीं पा रही। इन दोनों की हमने घर में फिजियोथेरेपी शुरू करा दी। आज शहबाज इस तरह जब में कहते ठमक ठल्लो की तरह, यानी चलता हुआ आ रहा है, झूम झूम के, उर्दू में कहेंगे हम, झूम झूम के चल रहा है। और इंशाल्लाह ताला मैं हमेशा कहता हूँ, अल्लाह के साथ उम्मीद वाली नहीं है, यकीन वाली है। मुझे अल्लाह के साथ भी यकीन है कि ये बच्चा और ऐसे दूसरे बच्चे इंशाल्लाह ताला विदिन 6 मंथ अपने पाँव पे होंगे। अब जो गंभीर मसला है, सबसे खतरनाक मसला, छोटे बच्चे अप टू 10 तक तो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ ना कुछ सिस्टम मौजूद है। इन बच्चों को ट्रीट कर लिया जाता है, अगर आ जाते हैं फील्ड में डॉक्टर्स भी देख लेते हैं। ये बच्चे जब थोड़े से बालिग हो जाते हैं, थोड़े से बालिग है कि बलूगत बच्चों की उम्र लड़कों की 15 साल और लड़कियों की 13 साल होती है। बहरहाल अब 10 साल या 12 साल के बाद कोई इंस्टीट्यूट को लेने को तैयार नहीं है। जो इंस्टीट्यूट में बच्चे मौजूद हैं उनको भी किक आउट कर दिया जाता है कि अब हम इनको संभाल नहीं सकते। ये एक इतना बड़ा माशरती मसला है कि वो बच्चे जो 10 साल 12 साल या 5 साल की उम्र में स्कूल में चले गए, स्पेशल स्कूल में, तो 10 साल 12 साल की एज तक इतना तो हो गए ट्रेंड कि कुछ लाइफ साइकिल में आ सकते हैं, उनको हम घर के ताले में डाल देते हैं। तो ये माशरती जुल्म है मेरी नज़र में। मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सिलसिले में कोई सिस्टम बनाया जाए कि 12 साल के बच्चों को कम से कम कुछ ना वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए। कराची में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उस लेवल की नहीं दी जाती जो हमारे मिट्टी में दी जाती है। मिट्टी में जब बच्चा बाहर निकलता है ना, लड़का हो या लड़की, वो इस काबिल होता है कि किसी भी जगह पे जाकर अपनी फील्ड पे खड़ा रह सकता है। मैं ये चाहूँगा कि इस पर थोड़ा गौर किया जाए। दूसरा एक अहम मसला है न्यू बॉर्न बेबी, जो हमारे बच्चे पैदा होते हैं, उनके छोटे बड़े हाइन के लाद आई थिंक एक हाइन टेस्ट है, बहुत सिंपल है, 5 मिनट का टेस्ट है। बच्चा जब पैदा हो जाए उसको जैसे ही साफ किया जाए, साफ करने के बाद एक हाइन टेस्ट डॉक्टर करते हैं, इस पर एक्सपर्ट, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। वो 5 मिनट के अंदर बता देगा कि ये जो इसके बॉडी के जो मोटर्स है कितनी परफेक्ट है। अगर थोड़ी सी लूज है वो बता देगा, उसका इलाज उस वक्त शुरू हो जाए जब वो बच्चा 1 साल का होगा, अपने पाँव पे होगा। हमें एक तो हाइन टेस्ट लाजमी किया जाए। दूसरा न्यू बॉर्न बेबी है जो विदिन 48 आवर्स, आई एम राइट डॉक्टर साहब, विदिन 48 आवर्स होना चाहिए। इसके अंदर TSH है, आंखों का चेक है, कान का चेक। हम कहेंगे इन बच्चों का कान का चेक, आंख चेक किस तरह होती है? ये मशीन का काम है। मशीन है जो ऊपर से हम बैठे हुए देख लेती है तो अंदर का बहुत कुछ देख लेती है। तो ये मशीन का काम है, मशीन करके दिखा देगी कि इस बच्चे की क्या मसाइल है, हम उसी वक्त इसको ट्रीट कर ले। अच्छा, खूबी के बाद
फेडरल गवर्नमेंट के पास रूल मौजूद है, सिंध गवर्नमेंट के पास रूल मौजूद है, न्यू बॉर्न बेबी 2080 एक्ट सिंध का, फेडरल का मुझे साल याद नहीं है, केपीके ने भी पास किया, अमल कहीं नहीं है। हमें अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे न्यू बॉर्न बेबी या हमारी जनरेशन, हमारा माशरा माजूर हम कम हो, तो इसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है, न्यू बॉर्न बेबी टेस्ट, आइन टेस्ट और सबसे अहम मदर ट्रेनिंग। अगर हम मदर को ट्रेनिंग दे दें, मेरे पास एक केस था, एक बच्ची ने मुझे कहा कि इसकी बेटी है 2 महीने की, वो सही दोनों हाथ एक साथ नहीं उठाती। मैंने कहा ले आओ, ले आए तो एक आइडिया जी को डॉक्टर रमन जैसे उस्ताद है हमारे, इतने सारे फिजियोथेरेपी उस्ताद है, बहुत कुछ समझ गए, लेके सीधा ले गए रमन के पास, डॉक्टर रमन के पास। उन्होंने देखा नो मेडिसिन, इसको ले जाओ फिजियोथेरेपी के पास। 2 महीने फिजियोथेरेपी कराओ, आज वो बच्ची 5-6 महीने की है और अपने हाथ पर है। यानी अगर उसको फोकस ना किया जाता, वो बच्ची मेरे पास ना आती, तो शायद वो बच्ची आज एक हाथ से महरूम होती, या उसका एक हाथ वेट ना उठा सकता। मेरा कहना तमाम साथियों से है, हम लोगों को सिर्फ ये करना है, आप तमाम से गुजारिश है, स्पेशल बच्चा है रेफर टू अस, हम हमारे लेवल बेस्ड करेंगे। मैडम एक और प्रॉब्लम है, रमन ने कहा एपिलेप्सी का उम्र कहा जाए तो कोई इलाज नहीं है, बिल्कुल 100% रॉन्ग। बच्चा अगर 18 माह की एज के अंदर है, विद इन 18 मंथ्स अगर उसको डायग्नोज कर लिया जाए, अच्छा ये हिडन है, इसके बारे में जहां तक हम लोग ने देखा है सिर्फ माँ को पता होता है कि इस बच्चे को झटके आ रहे हैं, बल्कि बेसिकली करंट मार रहा है, कुछ करंट ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसका हिडन है वो। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि वो डायग्नोज हो जाए। अब डायग्नोज किस तरह किया जाए? इतना बड़ा शहर कराची, 2.5 करोड़ लोगों का शहर, इसके लिए डॉक्टर रमन ने से हमारी मीटिंग हुई थी। उनका कहना है कि अगर हमें कोई वैन मिल जाए, हाई रूफ भी इनफ है, छोटी वैन, इसमें एक टेक्नीशियन, नॉट डॉक्टर की जरूरत नहीं है, टेक्नीशियन बैठे और खास तौर पर सबों इलाकों में चला जाए, वहाँ बच्चों को फ्री चेकअप करें। वो जो रिपोर्ट निकलेगी वो डॉक्टर रमन प्लस हिज टीम, डॉक्टर रमन एंड एसोसिएट्स को, इन्होंने पूरी टीम बना ली है, उस टीम को दिखाएं, वो टीम उसमें देखकर उसको डायग्नोज करके सेलेक्ट करेगी कि किन बच्चे के क्या मसले हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कम से कम 20% बच्चों को हम मोहताजी से बचा सकते हैं। मैडम बात तो करने बैठते हम लोग अमूमन कहते हैं कि माइक हाथ में आ जाए छोड़ने का जी नहीं चाहता, लेकिन सिक्योरिटी वाले मुझे घूर के देख रहे हैं कि टाइम हो गया है, वो बात उनकी सही है, आपको भी आगे जाना है। मैडम आपसे गुजारिश करूंगा, हम लोगों ने एक नया सिस्टम शुरू किया है, वो ये है कि हर माह स्पेशल बच्चों की एक्टिविटी करा रहे हैं। पहला कराची के सबों इलाके में 50 लाख की पॉपुलेशन है और हमारी रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 1000 बच्चे की रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। औरंगी बल्दिया में कि 1000 के करीब बच्चे जिस्मानी या जहनी माजूर है, इन पर हम वर्क कर रहे हैं। हमारे उस सेंटर में 250 बच्चे अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं और हम घरों की टीम भेज रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं पोलियो की टीम को। उनके पास पूरी नॉलेज होती है, वो हमें रिपोर्ट करते हैं यहाँ बच्चे, हमारी टीम जाती है, मिस नरगिस मौजूद है इधर, नरगिस जाती है, इसके साथ और टीम जाती है, घरों में जाकर उनको मोटिवेट करके बुलाते हैं। मैं ये चाहूँगा कि मैडम हमारा तीसरा प्रोग्राम इंशाल्लाह जनवरी को होगा, हर माह एक प्रोग्राम करते हैं और हर प्रोग्राम में अलग यूनिकनेस होती है। आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएँ, सदर साहब तशरीफ लाएँ, आपकी पूरी टीम तशरीफ लाए। बातें करने के लिए तो बहुत है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया।